तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। इस वीडियो में किस किस चीज के बारे में बात होने वाली है भैया। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है। एक और टर्म के बारे में आपने सुना होगा भैया, फर्मी एनर्जी। ये फर्मी एनर्जी किस चिड़िया का नाम है? एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से कि भैया आपको फर्मी नाम भी नहीं पता है जीरो से, तो वहां से उठा के आपको बताया जाएगा कि फर्मी लेवल क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर्स की, तो पहले मैं बताऊंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के फर्मी लेवल्स के बारे में। चलो भैया पढ़ाई अब जोरों शोरों से शुरू कर दो। जैसा कि इरफान भैया ने वीडियो में भी कहा कि भैया रूटीन के साथ पढ़ाई करनी है 6 से 8 घंटे, क्योंकि यार एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। अब इस चीज को अपन हल्के में नहीं ले सकते हैं। चलो सबसे पहले क्या करें भैया, एक काम करो, हमें एटम के बारे में पता है कि हाँ भैया एटम होता है। हमें एटम की मदद से बताओ कि फर्मी लेवल क्या होता है। यह हमारा एक बोर एटॉमिक मॉडल है। चेतन भाई बैठो वहां पे। यह हमारा एक बोर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। इस बोर एटॉमिक मॉडल के बीच में क्या है भैया? न्यूक्लियस। दिख नहीं रहा चलो, लेकिन ये रेड वाला जो है आपका न्यूक्लियस, जो कि है भैया पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके आसपास क्या है भैया? इसके आसपास है एनर्जी लेवल्स। क्या है भैया? एनर्जी लेवल्स। क्या है भैया? लेवल सबके निकलेंगे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। क्या हंस रहा है वे? ठीक है, ये हो गए हमारी एनर्जी लेवल्स। और हर एनर्जी लेवल में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ठहर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या ये कहानी समझ में आ गई? क्या ये कहानी हमें समझ में आ गई? अगर इसी को मैं एक ग्राफ में आपको बता दूं तो कोई समस्या है क्या? अगर इसी को मैं एक ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई समस्या है क्या? नहीं भैया, कोई भी समस्या हमें नहीं है। हमने क्या किया? सबसे छोटा वाला जो है उसको सबसे नीचे रखा है। जो सबसे छोटी रिंग है, जो सबसे छोटा एनर्जी लेवल है, जो सबसे न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है, उसको हमने सबसे नीचे रखा। और इसके बाद ये और ये हमने ये 4 5 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स बना दिए। क्या इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्मेट में यहां बना दिया? हाँ जी भैया बना दिया। भैया आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को तो छोड़ दिया, चलिए इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ जी भैया, हर एनर्जी लेवल में 2 3 4 5 जो भी उसकी लिमिट है। सबसे छोटे एनर्जी लेवल की लिमिट 2 है। अच्छा यहाँ मैंने 3 बना दिया। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दो, है ना। सबसे छोटे वाले की 2 है, फिर मान लो अगले वाले में 3 है, किसी में 4 होगी तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। सबसे ऊपर वाले में सपोज 8 है तो 8 बना दिया। 8 नहीं भैया, चलो 4 ही बना दो यहाँ पे भी। तो क्या ये सेम चीज यहाँ पे है? क्या ये पिक्चर, ये जो ग्राफ मैंने बना दिया, ये हमें क्लियर है? हाँ जी भैया, ये ग्राफ हमें क्लियर है। हमें ये भी क्लियर है कि ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल है, और ये वाला जो एनर्जी लेवल है वो सबसे बड़ा एनर्जी लेवल है। अब इस ग्राफ में, या मैं कहूं इस बोर एटॉमिक मॉडल में, जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल होगा, चलो एक और एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा बना सकता हूं। हाँ जी भैया बना सकता हूं, जिसको मैं डॉटेड लाइन से, डॉटेड रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा। डॉटेड रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा। क्या ये डॉटेड रिंग हमें दिख रही है? हाँ जी भैया। इसी डॉटेड रिंग को हम क्या कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला बैंड होता है, या जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल होता है, उसे हम कहते हैं भैया कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं भैया? कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं भैया? हाँ राइटिंग अच्छी हो रही मेरी। अब कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है उसी के जस्ट नीचे वाला जो लेवल, जो एनर्जी लेवल, एक सेकेंड ये कलर चेंज, जो उसी के जस्ट नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है, ये वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे ऊपर है कंडक्शन बैंड वाला एनर्जी लेवल, उसी के जस्ट नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फर्मी लेवल। क्या कहते हैं भैया? फर्मी लेवल। क्या कहते हैं भैया? फर्मी लेवल। द हाईएस्ट
लेवल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एट विच इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इज फर्मी लेवल। डेफिनेशन में भी लिखवाऊंगा, अभी भावनाओं को समझो कि भैया सबसे ऊंची वाली एनर्जी लेवल जहां इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं फर्मी लेवल। समझ में आया क्या? बहुत सारी, एक एटम में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती हैं। सबसे ऊपर सबसे बड़ी वाली जो एनर्जी लेवल होगी, सबसे मैक्सिमम वाली जो एनर्जी लेवल होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, मैं रिसाइड की बात कर रहा हूं, जहां इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं उसे कहते हैं फर्मी लेवल। अब भैया आपने ये रिसाइड पे इतना गौर क्यों डाला? क्योंकि जैसे ही इस फर्मी लेवल से बाहर वाले बैंड में गया, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने एक लेवल बनाया है, जैसे ही इस फर्मी लेवल के बाहर इलेक्ट्रॉन गया वो आ जाता है कंडक्शन बैंड में, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब हो गया है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो कहीं भी मूव कर सकता है, अब वो कहीं भी मूव कर सकता है। क्या ये कहानी हमें समझ में आई? क्या ये पूरी पिक्चर हमें समझ में आ चुकी है कि हाँ भैया, सबसे ऊपर सबसे बाहर होता है कंडक्शन बैंड, और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहां इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है, एटम से बंधा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? फर्मी लेवल। क्या कहते हैं भैया? फर्मी लेवल। चलिए भैया, आपने फर्मी लेवल के बारे में तो समझा दिया, अब हमें इस ग्राफ में बताओ, इस ग्राफ में मुझे बताओ फर्मी लेवल कौन सा है। इस ग्राफ में मुझे कमेंट में बताओ फर्मी लेवल कौन सा है। मान लो इस वाले एनर्जी लेवल को मैंने बोल दिया E1, इसे मैंने कह दिया E2, इसे मैंने कह दिया E3 और इसे मैंने कह दिया E4। बताओ, कमेंट में बताओ ये कौन सा होगा फर्मी लेवल। भैया जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, उसी को हम कह देंगे भैया फर्मी लेवल। क्या कहेंगे भैया? फर्मी लेवल। क्या कहेंगे भैया? फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भैया फर्मी एनर्जी क्या होती है। फर्मी एनर्जी की बात कर ले। फर्मी एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन सब इलेक्ट्रॉन्स में से जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, भैया किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है उसे हम क्या कह देंगे भैया? फर्मी एनर्जी। क्या कह देंगे भैया? फर्मी एनर्जी। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या? द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन पोजेस इनसाइड एन एटम इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। क्या भैया? द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज नोन एज फर्मी एनर्जी। अब क्या भैया फर्मी एनर्जी जो फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उन्हीं के पास होगी? क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस फर्मी लेवल पे प्रेजेंट है, क्या उन्हीं के पास फर्मी एनर्जी होगी? नहीं भैया, ये चीज जरूरी नहीं है। ये चीज जरूरी नहीं है कि फर्मी लेवल पे, क्योंकि फर्मी लेवल सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, उसी के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है। किसी भी एनर्जी लेवल पे हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। किसी भी एनर्जी लेवल पे हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या हमें समझ में आया भैया? हमें फर्मी एनर्जी समझ में आ गया क्या होता है फर्मी एनर्जी? कि भैया एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी को हम कहेंगे फर्मी एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी को हम कहेंगे फर्मी एनर्जी। फर्मी लेवल समझ में आ गया? हाँ जी भैया, जो सबसे बाहर वाला लेवल है, जो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल है, उसे हम क्या कहेंगे भैया? फर्मी लेवल। क्या कहेंगे भैया? फर्मी लेवल। क्या ये दोनों कहानी समझ में आ गई? फर्मी एनर्जी क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, समझ में आ गया? चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ फटाक से। ये वाला और वो वाला दोनों ही डायग्राम बनाना है अपन को। बन गया? चल अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। फर्मी एनर्जी क्या है? फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। एक क्या बोल रहा है भाई? एक सेकेंड, ये गलत हो गया शायद थोड़ा सा। इसको यहां फर्मी एनर्जी का, ये दोनों जगह मैंने फर्मी एनर्जी ही शायद लिख दिया, इसको आप लिख लो फर्मी लेवल। ठीक है, तो फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल की डेफिनेशन, एक सेकेंड, यहां पे भी सेम है क्या? फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। हाँ, इसको भी काट दो, यहाँ फर्मी लेवल होगा। ठीक है, ये हो गया लेवल।
फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कि 0 केल्विन पे, किस पे भैया, 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा उसे हम क्या कहेंगे भैया, फर्मी लेवल। क्या कहेंगे भैया, फर्मी लेवल। वहीं फर्मी एनर्जी की बात देख लो, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, एक सेकेंड, द हाईएस्ट एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अच्छा ये थोड़ा सा वो हो गया क्या, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल को काट दो, द हाईएस्ट एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर कितना भैया, 0 केल्विन। ठीक है, ये ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। ये चीज समझ में आ गई। फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 50% एट एनी टेम्परेचर। अब ये फर्मी लेवल के बारे में, ये इस वाले पॉइंट को अपन क्या करेंगे, फर्मी लेवल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। क्या करेंगे भैया, फर्मी लेवल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ जी भैया। अब ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है कि फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 50% एट एनी टेम्परेचर। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, अभी ये इस डायग्राम को बस मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। क्या हमें ये कंडक्शन बैंड के बारे में पता है? क्या हमें इस कंडक्शन बैंड के बारे में पता है? ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। अब जहां बात आती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जहां बात आती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो जो उनका फर्मी लेवल होता है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन 1/2 डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली इन बिटवीन होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। अब इसका मतलब क्या है कि भैया अगर एकदम आधी नजदीकी पे है, मान लो यहां पे होता, मान लो एकदम कंडक्शन बैंड के नजदीक होता, तो क्या हम कह सकते थे कि यहां पे, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम कह सकते थे कि यहां हमें 100% प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। भैया क्योंकि हमें पता है कि कंडक्शन बैंड में ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में ज्यादातर होल्स होते हैं, तो क्या समझ में आया कि भैया कंडक्शन बैंड में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि कंडक्शन बैंड के अंदर अगर हम टॉर्च लेके इलेक्ट्रॉन ढूंढने चले तो एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा ना। तो क्या मतलब है, हाँ भैया 100% आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके आधे डिस्टेंस की बात करूं, इसके आधे डिस्टेंस में हम क्या कहेंगे, यहां भैया 50% चांस है एक इलेक्ट्रॉन के मिलने का। क्या यही बात मैंने वहां लिखी है? हाँ जी भैया, यही बात मैंने वहां लिखी है कि फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 50%। मतलब कि अगर कंडक्शन बैंड में 100% ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो गुंजाइश है वो कितनी 100% है, तो उसकी आधी डिस्टेंस पे 50% होगी, मतलब 50% चांसेस है कि यहां हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी भैया, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये चीज नोट कर लो फट से। अब क्या चाहिए, नोट करो इसको। हाँ बस क्या करना कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप अलग लिखोगे, फर्मी एनर्जी में लिखोगे, और ये जो फर्मी लेवल वाला पॉइंट है इसको आप फर्मी लेवल के अंदर लिखोगे। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। लिख लिया? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूं। ये तो मैंने 50% वाली कहानी समझाई। अब ये डायग्राम मैंने किसी और पर्पस से निकाला है ना। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। यहां पे इन तीनों कंडीशंस में मैंने बताया है कि भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल कहां पे होता है, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पार्ट हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये वाला पार्ट हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों में ही फर्मी लेवल कहां पे होते हैं, इस चीज की हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि हमें पता चल गया भैया ये 50% पे होता है, मतलब कि यहाँ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 50%। तो ये एग्जैक्टली मिडिल में है। अभी मैं इसकी डेरिवेशन भी करा रहा हूँगा कि भैया प्रूव करो कि ये जो फर्मी लेवल है इनसाइड एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो एकदम बीच में होता है। लेकिन ये बीच में होता क्यों है? क्योंकि ऐसा मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है भैया, जितने होल्स वैलेंस बैंड के अंदर हैं
जितने होल्स वैलेंस बैंड के अंदर हैं, यहां सपोज 5 होल्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि यहां कोई भी एक्सटर्नल डोपिंग नहीं होती है, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल डोपिंग नहीं होती है। अब क्या हुआ, सपोज ये हमारा एक सिलिकॉन का एटम है जिसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि भैया अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल आया, कंडक्शन बैंड में निकल आया। बिहाइंड द बैक उसने एक गोला छोड़ दिया, एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया, जिसे हम होल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बाहर आए उतने ही नए होल्स पैदा हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए उतने ही होल्स पैदा होंगे। क्या नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो जाएंगे? हाँ जी भैया, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बराबर हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो एग्जैक्टली मिडिल में आता है। जिसके कारण जो हमारा फर्मी लेवल है वो एग्जैक्टली मिडिल में आता है। अगर ये चीज आपको नोट भी करनी है तो आप बेशक इस चीज को नोट कर लो कि भैया क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ होल्स एंड एक सेकेंड, पूरा मैं डिक्टेट कर देता हूं, उसको अपने हिसाब से लिख लो। जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ होल्स in the valence band is equal to the number of electrons in the conduction band, we have the Fermi level just in between both the conduction band and valence band। इसको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जैसा भी आपको लिखना हो कॉपी में बस नोट कर लो, क्योंकि अगर मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दे दूंगा ना कि हाँ यही लिख के आना है, याद ही नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों बीच में रहता है? हाँ जी भैया, ऐसा है, एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के गया, बिहाइंड द बैक होल छोड़ के गया है, तो क्या हुआ भैया, जितने होल उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं उतने ही नए होल बन रहे हैं। तो होल और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बराबर रहता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो 5 होल पैदा होंगे। इसलिए जो फर्मी लेवल रहता है वो बीच में रहता है। एक छोटा सा माइंड मैप टाइप का छोटा सा बना लो कि ऐसा होता है, इस वजह से ये फर्मी लेवल बीच में होता है। क्या ये कहानी समझ में आई? थम्स अप करो। हाँ जी भैया, ये कहानी समझ में आई। अब क्या होता है कि हमने भैया इंट्रिंसिक की बात तो कर ली, चलिए भैया हमने इंट्रिंसिक की बात तो कर ली, अब बात करते हैं भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब एक्सट्रिंसिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये NSC क्या लिखा हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। क्या ये चीज हमें पता है कि हाँ जी भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का क्या मतलब होता है? पढ़ के आए हो ना यार, ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर डायरेक्टली फर्मी लेवल पढ़ने आ रहे हो तो पहले आपको एन टाइप, पी टाइप, जो ये बेसिक सेमीकंडक्टर्स हैं इनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमें भैया जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जिन्होंने पढ़ा है सेमीकंडक्टर, उनको पता है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो उनके पास क्या होती है भैया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है कि भैया जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, और यहां होल्स का नंबर कम है। यहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, यहां होल्स का नंबर कम है, तो क्या होता है भैया, जो हमारा फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये भैया उन्हीं के सगे हैं जो मेजॉरिटी में है, जिनका समाज में दबदबा है, ये उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। तो ये जो हमारा फर्मी लेवल है, जस्ट बिकॉज कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन वैलेंस बैंड हैव होल्स, इस वजह से क्या होगा कि जो फर्मी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा। अब ये मैं एक काम करूं, हालांकि ये डायग्राम नोट कर लो, तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ भैया फर्मी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक इसी के अपोजिट क्या होता है पी टाइप में, क्योंकि हमें पता है कि भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलती है। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है कि भैया नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ होल्स का मतलब क्या है कि भैया फर्मी लेवल उन्हीं के सगे जो कि है सत्ता में, जो कि है पावर में।
क्योंकि होल्स यहां ज्यादा है तो वैलेंस बैंड पावर में है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है तो कंडक्शन बैंड क्या है, झुक के रह रहा है ना। इसका दबदबा ये झुक के रह रहा है, इसका रोला ये झुक के रह रहा है, तो क्या होगा भैया, फर्मी लेवल भैया क्या करेंगे, वैलेंस बैंड की तरफ चल देंगे। क्या करेंगे भैया, वैलेंस बैंड की तरफ चल देंगे। तो क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ जी भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स उनकी मात्रा जो रहती है वो बराबर रहती है, इस वजह से ये दोनों के साथ चलते हैं फर्मी लेवल। इसको इसी एनेक्डोट से याद रखो कि भैया फर्मी लेवल पावर की तरफ भागते हैं, जहां ज्यादा पावर, जहां ज्यादा दबदबा, फर्मी लेवल उधर की तरफ चले जाएंगे। अब क्योंकि यहां पे पावर सेम, यहां पे पावर सेम, तो ये बीच में है, न्यूट्रल में है, दोनों के साथ हम हाथ मिला के चलेंगे। क्योंकि अब एन टाइप की अगर बात करें, यहां पावर ज्यादा है तो क्या होगा, फर्मी लेवल उधर साइड झुक जाएंगे। इसको बोलेंगे भाग बे, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरे पास लोग कम है, यू हैव स्मॉलर आर्मी। तो ये कहानी हो जाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप में क्या होता है भैया, होल ज्यादा होते हैं, क्या होगा, फर्मी लेवल इधर साइड झुक जाएगा। तो ये टोटल कहानी है। इस डायग्राम को क्या भैया हमें बनाना है, हाँ जी भैया, अपनी नोट्स में भी बनाना है और साथ ही साथ एग्जाम में भी इसको बना के आना है। जल्दी इसको नोट करो, फटाक से नोट करो। चलिए अब देख ले, अच्छा ये डेफिनेशन लिख लो। चलो, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या करोगे, सबसे पहले बताओगे भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी नहीं होती है, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब फर्मी लेवल की पोजीशन इसमें क्या होती है भैया, in an intrinsic semiconductor the Fermi level lies roughly in the middle of the energy gap between the conduction band and the valence band। मतलब कि जो CB हो गया और जो VB हो गया, इसके somehow बीच में होता है, 50% डिस्टेंस में होता है। This central position occurs because the number of electrons in the conduction band equals the number of holes in the valence band। तो ये चीज भी आपको लिखित में यहां मिल गई। और इसके बाद क्या करोगे, अगर क्वेश्चन आता है ये समझाओगे, ये बताओगे, उसके बाद ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला डायग्राम है इतना डायग्राम आप एग्जाम में बना के आ जाओगे। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई है कि भैया क्या क्या करना है? अब चलिए थोड़ा सा हम डिराइव कर लेते हैं इसी चीज को, क्योंकि कई बार डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। और हालांकि डेरिवेशन बहुत ही मतलब बेकार सी है, बेकार सी इन द सेंस कि बहुत ईजी सी है, एकदम अच्छी सी, तो उसको भी आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, तो साथ में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। या अदर यूनिवर्सिटीज तो 10 नंबर से पक्के हो जाएंगे। भेदभाव करता हूँ यार मैं RGPV और दूसरे बच्चों के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब बस मैं बता रहा हूँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इतना देखो कि हाँ भैया हम इसको डेरिवेशन के साथ कर दे। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लो, कर लिया नोट। चलिए अब कराते हैं भैया डेरिवेशन। डेरिवेशन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि भैया ये हमें समझ में आ गया ये क्या चीज है, हाँ जी भैया ये वैलेंस बैंड है, हमने एक ग्राफ बनाया बस और कुछ नहीं। एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, इसके जस्ट मिडिल में 50% डिस्टेंस में क्या है भैया, हमारा फर्मी लेवल एनर्जी का है। ये EF डिनोट कर रहा हूं मैं एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल से। अब हमें क्या पता होता है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या हमें इस बारे में नहीं पता है भैया? कोई बात नहीं, ये जो फॉर्मूला है क्या भैया इसे हमें डेराइव करके देखना है? क्या हमारे सिलेबस में ये भी है कि ये फॉर्मूला हम डेराइव करके देखें? नहीं, इसको आप ध्यान में रखो बस और कुछ नहीं। जिसमें N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, NC क्या है भैया, चार्ज डेंसिटी। क्या है भैया, चार्ज डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है NC, ठीक है। हालांकि आगे चल के ये NC वेंसी सब कट ही हो जाना है, तो मतलब उस पर आप ध्यान मत दो। बाकी ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EC क्या होगा भैया, एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड। EF क्या होगा भैया, एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल। और फिर आता है भैया हमारा KT K क्या है भैया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे जाके डेरिवेशन में ये कट ही हो जाना है। तो बस ध्यान दो अभी किसमें, NE में ध्यान दो और EC माइनस EF में ध्यान दो। ठीक इसी तरह का एक फॉर्मूला होता है किसका भैया, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड का, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ होल्स का फॉर्मूला क्या होता है, NV वही इलेक्ट्रॉन जो हमारी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज यहाँ पे कौन सा है भैया, होल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी क्या डेंसिटी है वो डिनोट कर रहा है। यहाँ NC है, यहाँ NV है। C बता रहा है भैया कंडक्शन बैंड को,
v बता रहा है हमारा वैलेंस बैंड को, और एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT, ये होता है फॉर्मूला। इसके अंदर ये तो आपको पता चल गया क्या है भैया, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने भैया इक्वेशन नंबर 2। क्या ये कहानी समझ में आ गई? इतना नोट करो फटाक से। अब फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें पता है कि भैया जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स रहते हैं वो बराबर होते हैं। क्या ये हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं होल्स ऑफ वैलेंस बैंड के। ये कहानी समझ में आ गई। क्या ये दोनों फॉर्मूलाज भी समझ में, हमें एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ मटर, क्या ये दोनों फॉर्मूला भी हम इक्वल कर सकते हैं? हाँ जी भैया, ये दोनों फॉर्मूला आप इक्वल रख लो। एक काम करो, यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया, NC क्या था, हाँ एप्सिलॉन पावर, यहाँ पे आ जाएगा क्या था, एक सेकंड, EC माइनस EF माइनस EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT, और ये इक्वल टू हो जाएगा NV एक्सपोनेंशियल टू द पावर EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT। क्या यही दोनों फॉर्मूलाज थे? हाँ जी भैया, यही दोनों फॉर्मूलाज थे। अच्छा, यहाँ KT भी आएगा। अब क्या होता है, हम मानते हैं क्योंकि ये जो डेंसिटीज है वो बराबर है दोनों भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर है, तो हम रफली मान लेते हैं कि ये जो दोनों डेंसिटीज है ये भी बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, NC की जगह पे NV लिख सकते हैं? हाँ जी भैया, NC की जगह पे आप NV बिल्कुल लिख सकते हो, EC माइनस EF अपॉन KT। मैं बोलता जा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगी ना तो हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डिक्टेट करता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, ठीक है। EF माइनस EV और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा KT। क्या इस NV से इस NV को काटा जा सकता है? क्या, एक सेकेंड, हाँ मतलब अभी इतना काट दो। उसके बाद क्या हमें ये पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये चीज पावर में लिखी हुई है तो क्या ये इसके इक्वल होगी? हाँ जी भैया, बिल्कुल इक्वल होने वाली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि EC माइनस EF डिवाइडेड बाय KT इज इक्वल टू EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT। क्या यही सेम चीज लिखी हुई है? हाँ जी भैया, यहाँ यही सेम चीज लिखी है, EC माइनस EV डिवाइडेड बाय KT, EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT। क्या ये रूल हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी लिखा हुआ है, अगर एक्सपोनेंशियल्स इक्वल हैं तो उनकी पावर में जो है वो भी इक्वल रहेगा। सेम यह चीज आ गई, माइनस माइनस भी दोनों तरफ लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था ना, पावर पूरी ली जाती है, ये माइनस लिखा है ना, ये दोनों माइनस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? क्या इस KT को, इस माइनस को और इस KT को कैंसिल किया जा सकता है? हाँ जी भैया, बचा क्या, EC माइनस EF इज इक्वल टू EF माइनस EV। अब क्या हम इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, इसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या करो, EV को इधर लेके आओ, EC प्लस EV इज इक्वल टू, EF को उधर भेजो, EF प्लस EF, यहां पे हो गया 2EF, EC प्लस EV इज इक्वल टू 2EF। फाइनली जो हमारा EF का फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, EF इज इक्वल टू EC माइनस EV डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड ये 4 क्यों लिख दिया, EC माइनस EV डिवाइडेड बाय EV डिवाइडेड बाय 2। क्या यही फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी भैया, ये यही फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले से के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इक्वल टू होता है EC माइनस EV, मतलब जो एनर्जी होगा कंडक्शन बैंड का माइनस जो एनर्जी होगा वैलेंस बैंड का, उसके आधे डिस्टेंस पे 50% डिस्टेंस पे ये फर्मी लेवल होगा, ये एनर्जी लेवल होगा। तो क्या ये कहानी समझ में आ गई? हाँ जी भैया, दिस इज प्रूव्ड। क्या भैया, दिस इज प्रूव्ड। तो अगर आपको डेरिवेशन पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है तो कोशिश करो कि ये डेरिवेशन हम करके आए, ज्यादा नंबर ये दिलाने की कोशिश कर रहा होगा। विदाउट डेरिवेशन हो सकता है कि वो आपको 5 नंबर दे 7 में से, लेकिन विथ डेरिवेशन श्योरिटी है कि वो आपको 7 नंबर देने वाला है। तो ये डेरिवेशन भी नोट कर लो। अच्छा, मैंने पिछला नहीं नोट कराया क्या? नोट कर लो यार, कोई बात नहीं, शर्मा क्यों नहीं, ये नोट करो। चलो, क्या चेतन भाई तुम भी शर्मा रहे हो? चेतन भाई एक शायरी सुना दो आज, जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे ही आप एक शायरी सुना दो आज। हाँ सुना दो, पट बैठ डाले उधर शायरी सुनाएंगे।
चीटिंग करता है ये आदमी। चलो ये चीज नोट हो गई, नोट हो गया। चले अब वही बात है भैया कि हमने एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ तो लिया ही है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखवा दो, है ना, नोट्स बनवा दो। तो ये हो गए भैया आपके नोट्स, फर्मी लेवल इन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताओगे क्या होता है। A semiconductor that has been doped with donor impurities। donor impurities क्या होता है भैया? donor impurities क्या होता है भैया? हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भैया? हमारा इलेक्ट्रॉन। इसे हम कह सकते हैं टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट नहीं भैया, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है। विच क्रिएट्स मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, विच क्रिएट्स मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। यहां पे फर्मी लेवल की पोजीशन क्या होती है भैया? ये सत्ता के भूखे हैं, जो ये फर्मी लेवल है ना, ये पावर के भूखे हैं। ये क्या करेंगे? जिधर इन्हें पावर दिखेगी, कंडक्शन बैंड में पावर दिखी, उनकी तरफ ये चले गए। जैसे ही आगे चल के इन्हें वैलेंस बैंड में पावर दिखेगी, ये इधर झुक जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है। तो इस तरीके से हम फर्मी लेवल को याद रखने वाले हैं। चलिए ये हो गया भैया एन टाइप के लिए। नोट करो यार, किसका वेट करते हो? नोट करो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चलो पी टाइप का देख लेते हैं। पी टाइप में भी सेम चीज है यार, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चीज है भैया? यहाँ पे एक्सेप्टर इंप्योरिटीज रहती हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर सकता है भैया? होल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है। क्या होती है भैया? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है, विच क्रिएट्स मोर होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स। यहां फिर फर्मी लेवल की पोजीशन क्या होती है भैया? वैलेंस बैंड के पास में होती है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है मतलब कि वैलेंस बैंड ज्यादा पावरफुल है, तो ये सत्ता के भूखे हैं, ये उधर ही चले जाते हैं। फर्मी लेवल हमारा वैलेंस बैंड के पास में चला जाता है। चलिए तो ये चीज हो गई, इसको भी आप नोट कर लो फट से। बाकी अब ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। फर्मी लेवल आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। फर्मी लेवल आपका टॉपिक खत्म हो चुका है यार। एग्जाम के लिए एकदम जी तोड़ लग जाओ। कॉलेज अगर लग भी रही है, अब कुछ नहीं करोगे, अब कंपाइलेशन वगैरह भी सब कुछ हो चुका है। अटेंडेंस छोड़ो, घर में बैठो आराम से, सुबह आराम से चाय नाश्ता करके एकदम सो सा के 8-9 बजे तक में उठो, और उसके बाद एकदम बढ़िया से फ्रेश होके एकदम खा पी के अच्छे से एकदम बैठना। पानी वही टेबल पे रखा है, कुछ चुटर पुटर खाना भी है, टॉफी खानी है, कुछ कुरकुरे खाना है, कुछ बिस्किट नहीं, कुरकुरे मत रखना, बिस्किट रख लो कि भैया जब भूख लगी थोड़ा सा खा लिया, पानी पी लिया। तो ये इससे क्या होगा ना कि बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लंबी सिटिंग मारो। 9 बजे बैठे, 9 से भैया 1 बजे तक खींच दिया। 1 बजे उठे, अगर नहाए नहीं हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा नहा के पढ़ने बैठो, लेकिन अगर नहाए नहीं हो, नहाया, खाना वाना खाया, इतने में बज गया 3 बजे तक रेस्ट करो आराम से। मैं तो कहता हूँ 4 बजे तक रेस्ट करो। 4 बजे से पढ़ने बैठो, 8 बजे तक पढ़ो भैया। 4 घंटे की ये सिटिंग हुई। 4 घंटे ऊपर, 4 घंटे नीचे, क्या हुआ? गंदा आदमी। 4 घंटे, 9 से 1 4 ही होता है ना, बाद में गिनती करेंगे। 9 से 1 4 घंटे हो गए, और इधर 4 से 8 4 घंटे हो गए। बस इतने में आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। बिल्कुल टेंशन अपने को नहीं लेना है। M2 में बस ज्यादा ध्यान देना है यार। M2 थोड़ा सा खतरनाक सब्जेक्ट है। बाकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपकी 5 यूनिट्स तो हो ही गई है, 6ठा यूनिट आपका चल रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 3 यूनिट्स तो करा दिए मैंने, और सफिशिएंट है। 3 यूनिट से आप मतलब बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। मैकेनिकल की यूनिट्स भी चल रही हैं, भैया पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर मैंने 3 यूनिट नहीं कराए, 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, तीसरा आपका कुछ ही दिनों में हो जाएगा अपलोड सारा। BEEE भी आपका हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप खुद से देख लो, ठीक है, मुझसे सीखो थोड़ा सा मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप क्या करोगे? 799 में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे जाके पढ़ दोगे। हालांकि यहाँ हो सकता है एग्जाम के पास में कुछ कूपन्स भी आए, मतलब अभी मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो भैया डिसाइड करेंगे। तो ये कूपन्स लगा के भी पढ़ लो। रेस्ट अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, क्या करोगे? सीधा आप पहुंच जाओगे मेरे DM सेक्शन में, वहां जाके बोलोगे भैया बताओ कोडिंग कैसे करें, बताओ पहले कौन सी लैंग्वेज चालू करें, सब बता डालो। तो इस तरीके से आपको यहाँ मैसेज कर लेना है बेझिझक। हाँ, कोई भी फालतू मैसेज मत करना। क्या बोलते हैं इसको? हाथ जोड़ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में चलो बोल लेता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। मतलब हमें बस यूजफुल मैसेज करने हैं कि भैया क्या पढ़ लें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस चीज़ में डाउट आ रहा है, कब से क्या चालू होगा,
और कोडिंग में क्या करें, इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। पूरे जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।